रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं सूट चल रहा होता है। माँ बेटी का सूट चलता है जहाँ पर बच्ची बर्गर खा रही होती है तो उसकी माँ बोलती है कि ये मत खा, ये खा, इसमें स्वाद माँ के प्यार का है। डायरेक्टर बोलता है कि तुम लोगों से तो माँ बेटी का इमोशन ही नहीं आ रहा है। इधर ईशानी हंस देती है। डायरेक्टर ईशू को बोलता है कि तुम ईशानी हो ना, तुम हंस क्यों रही हो, एक काम करो, तुम उस लड़की की जगह जाकर खड़ी हो। ईशानी ठीक से कुछ नहीं कर पाती। इधर अनु तो बोलती है कि सॉरी सर, उससे गलती हो गई। लेकिन डायरेक्टर बोलते हैं कि ईशानी अब तुम ही यहाँ पर एक्ट करोगी। ईशानी कुछ नहीं करती तो डायरेक्टर बोलते हैं कि देखो, हम किसी को ऐसे बोल तो देते हैं कि इसने एक्टिंग अच्छी नहीं की, इसने ऐसे बोला है, लेकिन हमें पहले उसकी जगह खड़े होकर देखना चाहिए कि ये सब कुछ कितना मुश्किल होता है। सब कहते हैं ना कि इसकी जगह मैं होता तो मैं ठीक से कर लेता। एक्टर पर उंगली उठाना आसान होता है लेकिन उसकी जगह खड़े होकर डायलॉग बोलना बहुत मुश्किल होता है। अनु डायरेक्टर सर को बोलती है कि सर एक मिनट, मैं ईशानी को समझाती हूँ। अनु ईशू की तरफ देखती है, उसे बोलती है कि तुम लंबी सांस लो और तुम अच्छे से कर पाओगी। अनु अपने मन में बोलती है, ईशू तूने बचपन से लेकर आज तक एक्टिंग ही तो की है। कभी तुमने स्कूल में एक्ट किया है, कभी कहीं पर किया है। कला तेरे अंदर है, बस आज तुझे मौका मिला है तो सब लोगों को तुझे अपनी कला को दिखाना होगा। तेरे पास तो मौका खुद चल कर आया है। लोग इस मौके के लिए अपना घर बार शहर सब कुछ छोड़ कर आते हैं। इशू बेटा, इस मौके के लिए लोग अपनी जान तक दे देते हैं, इस मौके की अहमियत को समझ। डायरेक्टर बोलता है, ईशानी हमारे पास पूरा दिन नहीं है। अनु इशू के पास प्लेट लेकर आती है। वो बोलती है, बचपन में ऐसे ही तो करते थे। ईशानी जंक फूड मत खा, ये खा, स्वाद माँ के हाथ का। इशू बोलती है, क्या मम्मा, आपको अच्छे से पता है मुझे फास्ट फूड पसंद है, लेकिन फिर भी आप ये घर का खाना बनाती हैं। अनु बोलती है, एक बार माँ के हाथ का खाना तो खा। इशू बोलती है, नहीं मुझे नहीं खाना। अनु बोलती है, माँ के हाथ की थप्पड़ खाकर लोगों की किस्मत बदल जाती है, तो एक बार खाना खा तो सही। अनु इशू को खाना खिलाती है। वो बोलती है कि वाह मम्मा, ये तो बहुत यमी है। इशू अनु के पास आती है और बोलती है, स्वाद माँ के हाथ का। हम देखते हैं डायरेक्टर इसी को शूट कर लेते हैं। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इधर अनु काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। वो बोल रही होती है कि सॉरी, मैं तो बस ईशानी को प्रैक्टिस करवा रही थी। डायरेक्टर बोलता है, वाह, वो ताली बजाता है। बाकी के सब लोग भी अनुपमा के लिए ताली बजाते हैं। डायरेक्टर बोलता है कि इंडियन माँ है ना, वो कुछ भी कर सकती है। 1 मिनट में ही गुस्सा दिखा सकती है, 1 मिनट में ही प्यार दिखाती है। और वैसे भी आपने बहुत अच्छा एक्ट किया है। अनु बोलती है, शाबाश ईशानी। डायरेक्टर बोलते हैं कि हाँ ईशानी, तुमने भी बहुत अच्छा किया। डायरेक्टर बोलता है, चलो जल्दी से यहाँ चेयर लेकर आओ। ये वहाँ पर हीरोइन की चेयर लेकर आते हैं। अनु बोलती है, हीरोइन की चेयर? डायरेक्टर बोलता है कि हाँ, आपके लिए। डायरेक्टर बोलता है कि अनुपमा जी, ये चेयर आपके लिए है। अनु बोलती है, मेरे लिए? डायरेक्टर बोलता है, हाँ अनुपमा जी, लगता है कि आपका नया करियर शुरू होने वाला है। जसी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अनु भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। डायरेक्टर बोलता है कि ये मुंबई है, यहाँ पर किस्मत कैसे भी पलट सकती है। कभी कभी तो फर्श से अर्श तक पहुँचने में सालों लग जाते हैं और कभी कभी ये सब कुछ सिर्फ एक पल में हो जाता है। डायरेक्टर बोलता है, अभी आप देखो जो एड शूट हुआ है वो कितना अच्छे से हुआ है। अनु और सब लोग शूट देखते हैं तो उन्हें बहुत पसंद आता है। अनु बहुत ज़्यादा खुश होती है। तभी अनु के पास भारती का कॉल आता है। अनु भारती को बताती है कि तुझे पता है कि यहाँ पर क्या हुआ। तभी भारती बोलती है कि अनु ताई, आप जल्दी से चल वापस आ जाइए, यहाँ बिल्डर ने है ना काफ़ी बड़ा तमाशा कर दिया है। अनु बहुत अपसेट सी हो जाती है। आगे हम अंश को देते हैं। वो अपने प्रोडक्ट्स को बेचने की कोशिश करता है। अंश बोल रहा होता है कि मैम आप देखिए, हमारे प्रोडक्ट है ना वो बिल्कुल नेचुरल है। वो औरत बोल रही होती है कि हमें नहीं खरीदना, तुम यहाँ से चले जाओ। अंश सब लोगों के पास जाकर कोशिश करता है लेकिन अंश कुछ भी नहीं बेच पाता। बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाता है। अंश सोच रहा होता है, कान्हा जी प्लीज़ आप मेरी मदद कीजिए ना। तभी अंश को याद आता है कि कैसे अनुमा ने खाने का स्टॉल लगाया था। अंश सोचता है कि अनुमा ने तो उस टाइम पर खाने का ठेला लगाया था और आज मैं यहाँ पर ली सॉस कंपनी के प्रोडक्ट का स्टॉल लगाऊंगा। तभी वहाँ पर प्रार्थना आ जाती है। वो बोलती है कि तुम अकेले कुछ नहीं करोगे, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। अंश बोलता है, प्रार्थना इतनी धूप है, तुम्हें घर चले जाना चाहिए, तुम परेशान मत हो। प्रार्थना बोलती है, नहीं अंश, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। प्रार्थना अंश को बोलती है, अंश मुझे पता है उस दिन मुझे तुम्हारा साथ देना चाहिए था लेकिन मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाई, लेकिन आज मैं तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ, अपनी गलती को सुधारना चाहती हूँ। प्रार्थना बोलती है, अंश मैं आज ही सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आना चाहती हूँ। मैं और बेबी हम दोनों ही तुम्हें बहुत मिस करते हैं। अंश बोलता है कि मैं भी तुम दोनों को बहुत मिस करता हूँ। प्रार्थना और अंश एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। प्रार्थना बोलती है, ठीक है, मुझे आज आज तुम्हारी हेल्प कर लेने दो। अंश बोलता है, नहीं। प्रार्थना बोलती है, बेबी हो जाने के बाद मैं और बेबी तुम्हारे पास वापस आ जाएंगे, मुझे आज तुम्हारी हेल्प कर लेने दो। अंश बोलता है, ठीक है। इधर हम अनु, जस्सी और ईशू को देखते हैं। ये लोग चोल में पहुंच जाते हैं। बिल्डर बोल रहा होता है कि पहले मैंने आप लोगों को बहुत प्यार से समझाया लेकिन आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। बिल्डर बोलता है, अगर तुम लोगों ने इस पर सिग्नेचर नहीं किए ना तो तुम लोगों से बात करने के लिए मैं नहीं आऊँगा, बुलडोजर यहाँ पर आएगा। तुम लोगों के पास सिर्फ 14 दिन का वक्त है।
अनु बोलती है कि तुम लोग ज़बरदस्ती ये नहीं कर सकते। बिल्डर बोलता है कि तुम लोग ही हो जिन्हें खुद की ही तरक्की से प्रॉब्लम हो रही है। जसी बोलती है कि हम लोग यहीं पर रहते हैं, यहीं रहते हुए आए हैं तो हमें यहीं रहना है। भारती बोलती है और वैसे भी तुम लोग कौन सा हमें फ्लैट यहीं दे रहे हो, 40 किलोमीटर दूर दे रहे हो। सभी चोल के लोग बोलते हैं कि नहीं, हम ये चोल खाली करके कहीं नहीं जाएंगे। जसी सरिता को घूर रही होती है। सरिता बोलती है कि तुम मुझे क्यों घूर रही है। जसी बोलती है अभी तो बस घूर ही रही हूँ। सरिता बोलती है वरना क्या करेगी, मेरा तबला बजाएगी। जसी बोलती है वो तो मैं देख ही लूँगी। जसी और सरिता दोनों झगड़ना शुरू कर देती है। अनु उन दोनों के बीच आती है, उन दोनों को शांत करवाती है। सरिता बोलती है यहाँ पर सिर्फ 1 घंटे पानी आता है, लाइन में लगे रहते हैं हम लोग, लेकिन वहाँ 24 घंटे पानी मिलेगा, छोटी छोटी जगह है, उससे अच्छा अच्छा बड़ा बड़ा फ्लैट मिलेगा। इसी चीज़ से तुम लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। रोज़ रोज़ का झगड़ा भी बंद हो जाएगा। भारती बोलती है सरिता ताई, झगड़ा वहाँ होता है जहाँ पर परिवार होता है, और जो ये हमारा पूरा चोल है ना, ये हमारा परिवार है, हम अपने परिवार को टूटने नहीं देंगे। बिल्डर बोलता है कि सब कुछ टूटेगा, देखना तुम लोगों के एक एक के घर यहाँ से टूटेंगे। अनु बोलती है कि ये सब कुछ मजाक है क्या, तुम्हारे पास पैसे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कानून को खरीद लोगे। यहाँ पर ना किसी का हौसला टूटेगा और ना ही किसी का परिवार टूटेगा और ना ही किसी का घर टूटेगा। बिल्डर बोल रहा होता है ओ मैडम, तभी वहाँ पर रजनी दाई आ जाती है। वो बोलती है ओ भाई साहब। बिल्डर चुपचाप रह जाता है। रजनी बोलती है तुम इतने बड़े बिजनेसमैन हो, तुम्हें बोलने की तमीज़ भी नहीं है क्या, और वैसे भी तुम इस चोल को तोड़ना चाहते हो तो तुम्हें पहले कोर्ट से ऑर्डर लाने होंगे। बिना कोर्ट के ऑर्डर के तो आप इस चोल को छू भी नहीं सकते। जाइए पहले कोर्ट के ऑर्डर्स लेकर आइए और फिर हम लोग बात करेंगे। मेरी एक और बात अच्छे से सुन लो, आइंदा यहाँ पर आकर किसी को भी डराने धमकाने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बिल्डर वहाँ से चला जाता है। इधर रजनी सबके पास आती है। वो बोलती है मैंने बोला था ना कि मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी, मैं आप सभी लोगों का साथ दूंगी। अनु बोलती है रजनी थैंक यू, मुझे पता है तू मेरे इस परिवार को बिखरने नहीं देगी। रजनी बोलती है तेरा परिवार मेरा परिवार। आगे हम ईशु को देखते हैं। वो पाकी से बात कर रही होती है। ईशु पाकी को बताती है कि मम्मा सिर्फ एक एड शूट के मुझे इतने सारे पैसे मिले हैं। हम देखते हैं पाकी बोलती है ईशु मैंने बोला था ना कि तुझमें टैलेंट तो है, बस कोई पहचान ले। पागी बोलती है लेकिन ये बता तुझे मम्मी ने इतनी आसानी से फ़ोन कैसे दे दिया। ईशू बोलती है कि मैंने अनुमा को बोला था कि मुझे आपको गुड न्यूज़ बतानी है। पागी बोलती है ठीक है, तो अब तू जल्दी से यहाँ पर आ जा, हम सब लोग मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। ईशू बोलती है हाँ मम्मा मैं वहाँ आ जाऊँगी। पागी बोलती है नहीं नहीं तू वहाँ मत आ, वैसे सभी लोग बोलते हैं ना मुंबई है ना वो सपनों की नगरी है, वहाँ पर जाने पर सभी लोगों के सपने पूरे हो जाते हैं। इशू हो सकता है कि तेरे सारे सपने पूरे हो जाए। इशू बोलती है हाँ मम्मा आप सही बोल रहे हो, मुझे लगता है कि ये सिर्फ स्टार्ट है और आगे मेरे सपने पूरे हो ही जाएंगे, और मैं अनुमा के साथ रहूँगी ना तो मुझे और भी काम मिलता रहेगा। सब लोग बोल रहे थे कि मेरी एक्टिंग बहुत अच्छी है, बहुत रियल है। मैं अनुमा के साथ रोज़ टिफ़िन देने के लिए जाऊँगी ना तो मेरे और भी लिंक बन जाएंगे। पाखी बोलती है कि देख इशू, तुझे अगर बड़ी स्टार बनना है ना तो तुझे ये सब कुछ छोड़ना होगा, तुझे बड़े लोगों में उठना बैठना होगा। तू मम्मी के भरोसे मत रहना, मम्मी वहाँ पर सिर्फ टिफ़िन देने के लिए जाती है। इशू बोलती है कि हाँ मम्मा मैं समझ गई। पाखी इशू को बोलती है इशू तुझे ये जो चेक मिला है ना, तुझ इसे अपने पास ही रखना, अपने लिए ही काम में लेना, मम्मी को ये मत देना। मम्मी वैसे भी चैरिटी करती रहती है तो किसी को बस ऐसे ही ये पैसे दे देगी, और अगर मम्मी पूछे ना कितने पैसे मिले हैं तो जो भी अमाउंट मिला है उसका हाफ ही बताना। इशू बोलती है कि हाँ मम्मा ये मेरी मेहनत के पैसे हैं, ये सिर्फ मेरे ही होंगे। आगे हम अन्नू जस्सी भारती को देखते हैं। अन्नू बोल रही होती है कि सब कुछ ईशानी की मेहनत से हुआ है। जस्सी बोलती है नहीं नहीं, सब कुछ तेरी वजह से हुआ है, तूने कितनी अच्छी एक्टिंग की। जस्सी बोलती है अगर कुछ किया होता है ना तो तुझे उसका क्रेडिट ले लेना चाहिए। भारती बोलती है कि अरे हुआ क्या है ये तो बता दो। जस्सी बोलती है रुको देखो अभी दिखाती हूँ। जस्सी वो एड भारती को दिखाती है। भारती बोलती है वाह अनुताई, आपने तो सच में कमाल की एक्टिंग की है। जसी बोलती है देख पहले तो हमारी अनु खाना बनाती थी, फिर डांस, और अब अनु एक्टिंग भी अच्छी कर लेती है। डायरेक्टर का बोलना है कि अनु को तो एक्टिंग कर लेनी चाहिए, और हाँ अनु तू ये खाना वाना बनाना छोड़ दे, एक्टिंग का काम ही स्टार्ट कर दे, बहुत अच्छा होगा। भारती नोटबुक लेकर आती है और बोलती है अनुताई ऑटोग्राफ दो। अनु बोलती है तुम लोग ऐसे क्या कर रहे हो। भारती और जस्सी दोनों बोलते हैं कि सुपरस्टार हमारी अनु सुपरस्टार। तभी वहाँ पर इशू आ जाती है। इशू अनु को फ़ोन दे देती है। इधर जस्सी बोलती है कि देखो तुम्हें पहली बार तुम्हारी मेहनत के पैसे मिले हैं, पार्टी नहीं देगी क्या, और तूने बताया नहीं कितने पैसे मिले। अनु भी बोलती है कि हाँ तूने बताया नहीं कितने का चेक था। इशू बोलती है वो मेरे पैसे हैं, मैं आप लोगों को क्यों बताऊँ कितने पैसे मिले, और वैसे भी मम्मा बोलती है हम किसी को बताते हैं ना तो नज़र लग जाती है।
जशी ईशानी के पास जाती है और बोलती है, वाह ईशानी, अनुमा को दिखाने से नज़र लग जाएगी और तुझे भी वैसे भी ये पैसे मिले हैं ना अनु की वजह से ही मिले हैं। तू तो वैसे भी एक भी डायलॉग ठीक से बोल ही नहीं पा रही थी। अनु ने ही तुझे हिम्मत दी थी। आधे पैसों का हक अनु का बनता है। अनु बोलती है, नहीं जस्सी, ये सारे पैसे इसी के हैं, इसी की मेहनत के हैं। अनु बोलती है, ईशु इन पैसों को संभाल कर रखना, तुझे पहली बार तेरी मेहनत के पैसे मिले हैं। ईशु वहाँ से चली जाती है। इधर जस्सी बोलती है, देखा ना अनु, तूने अपनी नातिन को, कैसे काम मिलते ही नातिन की जगह नागिन बन गई है। भारती बोलती है, अनु ताई हम उस बिल्डर का क्या करें। जस्सी बोलती है कि हाँ, हमने अभी अभी घर लिया है, रेनोवेशन भी करवाया, कितने पैसे लगाए, हम ऐसे ही घर को नहीं गिरने दे सकते। अनु बोलती है, क्यों फिक्र करते हो, रजनी है ना, वैसे भी वो हमारी ही हेल्प करेगी। जसी बोलती है, देख वो रजनी है, लेकिन ये बात भी सही है कि वो पॉलिटिशियन भी है और पॉलिटिशियन सिर्फ अपनी कुर्सी का सगा होता है। अनु बोलती है, रजनी मेरी दोस्त है और मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो हमारा ही साथ देगी। तभी वहाँ पर रजनी का पियो आ जाता है। वो बोलता है, अनुपमा जी आपको रजनी मैम ने घर पर बुलाया है। अनु बोलती है कि आप यहाँ आकर बैठिए, मैं अभी आ जाऊँगी। इधर भारती बोलती है कि देखो वो कितनी अच्छी है ना, फ़ोन करके भी बुला सकती थी, लेकिन उसने अपना आदमी यहाँ पर भेजा है। जसी बोलती है, ठीक है अनु, तू जा और उनसे फिर से एक बार चोल के बारे में बात जरूर करना। आगे हम गौतम को देखते हैं। गौतम सोचता है कि एटम बॉम्ब फेंका था लेकिन चींटी तक नहीं मरी। गौतम बहुत गुस्से में होता है। अनिल वहाँ आता है। वो बोलता है कि गौतम तूने रजनी से बात की क्या। गौतम कुछ नहीं बोलता। अनिल बोलता है कि क्या हुआ गौतम, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। अनिल बोलता है, गौतम तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है। गौतम बोलता है, बस कुछ नहीं, ऐसे ही सोच रहा था। अनिल बोलता है, कहीं यही तो नहीं सोच रहे थे ना कि अंश और बा वो दोनों बेकसूर कैसे साबित हो गए। अनिल बोलता है, वैसे मैं एक बात बताना भूल गया, मुंबई मोटा भाई तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। इधर माही वहाँ जाती है। माही बोलती है, गौतम जी मैं भी आपके साथ चलती हूँ, काम के बहाने के साथ साथ हमारा घूमना भी हो जाएगा। गौतम गुस्से में होता है। वो माही को बोलता है कि तुम औरत हो या फिर तुम लट्टू हो, हर बार बस घूमना है, यहाँ पर काम कौन करेगा। मैं एक काम करता हूँ, अपने पैरों में मेहंदी लगा लेता हूँ और बैठकर फिर तुम्हारे हाथों में भी मेहंदी लगाता हूँ। राही वहाँ आती है। वो बोलती है, औकात क्या ऊंची हो गई, तुम्हारी आवाज़ भी ऊंची हो गई। वैसे तुम्हारी अच्छाई का मास्क है ना, वो धीरे धीरे उतरने लगा है, थोड़ा संभल कर रहो और दोबारा कभी भी मेरी बहन से इस तरीके से बात मत करना। गौतम बोलता है कि तुम हम दोनों के बीच आग लगाने की कोशिश क्यों कर रही हो। माही मेरी बीवी है। राही बोलती है, तो फिर क्या करोगे, ये तुम्हारी बीवी है तो जो प्रार्थना के साथ करते थे वही करोगे क्या, इस पर चिल्लाओगे, इसे मारोगे पीटोगे। गौतम बोलता है कि तुम हम दोनों के बीच आग लगाना बंद कर दो। गौतम माही के सामने अपना फिर से नाटक शुरू कर देता है। वो बोलता है, माही बेबी सॉरी, तुम्हें पता है ना काम का इतना स्ट्रेस है, इसी वजह से गुस्से में ये सब कुछ बोल दिया। गौतम राही को बोलता है, सुनो। तभी वो प्रेम को वहाँ पर आते हुए देख लेता है। गौतम बोलता है, मेरी बीवी के बजाय तुम अपने पति पर ज़्यादा ध्यान दो और हाँ, मुझे कुछ भी बोलने से पहले पहले तुम अपने पति को ही सुधार लो जो तुम्हें सब लोगों के सामने डांटता है। राही को याद आता है कि कैसे उस दिन प्रेम राही पर चिल्लाया था। गौतम बोलता है, अगर मैं और माही तुम दोनों के बीच नहीं बोलते तो तुम भी हमारे बीच मत बोला करो। प्रेम राही को वहाँ से ले जाता है। इधर हम देखते हैं गौतम बोलता है, माही सॉरी, तुम मुंबई जाना चाहती हो ना, हम लोग साथ चलेंगे। गौतम माही को गले लगा लेता है। आगे हम अंश और प्रार्थना को देखते हैं। वो दोनों अपना ठेला लगा लेते हैं। पराग अंश को बोलता है कि पति होता है ना, वो प्रोवाइडर होता है, वो अपनी पत्नी का ध्यान रखता है, ना कि वो इंसान पति होता है जो अपनी पत्नी को धूप में काम करवाए। प्रार्थना बोलती है, पापा अंश की हेल्प मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ और आगे भी करती ही रहूँगी। पराग बोलता है, ताकि हाँ दुनिया वाले हमें यही बोलते रहे कि देखो वो पराग कोठारी की बेटी जिसने अपना ठेला लगा रखा है। पराग प्रार्थना को बोलता है, प्रार्थना अभी की अभी कार में बैठो। प्रार्थना बोलती है, पापा मैं नहीं जाऊँगी। पराग बोलता है, मैंने बोला अभी की अभी कार में बैठो। प्रार्थना बोलती है, नहीं जाऊँगी। तभी पराग सारा का सारा सामान नीचे गिरा देता है। अंश पराग को रोकने की कोशिश करता है। पराग बोलता है कि अंश मेरी बात को अच्छे से सुन लो, तुम प्रार्थना से दूर रहो, ये तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा और मेरे लिए भी अच्छा होगा। इधर हम देखते हैं मोटी बा प्रार्थना को गाड़ी में ले जाकर बैठा देती है। पराग बोलता है, परी को तो हमने डाइवोर्स नोटिस भेज दिया है और तुम्हें भी जल्दी ही भेज देंगे। प्रार्थना बोलती है कि पापा आप मुझे और अंश को अलग नहीं कर सकते। पराग और मोटिबा दोनों प्रार्थना को अपने साथ ले जाते हैं और उसको गाड़ी में बैठा देते हैं। इधर प्रार्थना बोल रही होती है कि अंश तुम बिल्कुल भी फिक्र मत कराओ, मैं वापस तुम्हारे पास ही आऊँगी, मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगी। अंश रोने लग जाता है। वो बहुत दुखी हो जाता है। आगे हम परी को देखते हैं। परी बार बार उसी न्यूज को देख रही होती है जिसमें उसके डिज़ाइंस होते हैं। अनु परी के पास आती है। परी बहुत ज़्यादा अपसेट होती है। अनु बोलती है, तो बार बार इसी वीडियो को क्यों देख रही है। परी बोलती है, अनु माँ मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा है, मैंने उस पर ट्रस्ट किया था लेकिन उसने मेरे साथ ये सब कुछ किया। अनु बोलती है, लोग बोलते हैं ना अकल है ना वो ठोकर खाने से आती है, तूने एक बार धोखा खा लिया ना, आगे तू संभल कर चलेगी और देखना सब ठीक हो जाएगा।
परी बोलती है अनुमा, एक दर्द को भुलाने के लिए मैंने काम करना शुरू किया था, लेकिन वहाँ पर भी मेरे साथ धोखा हुआ। पहले राजा से मैंने प्यार किया, वहाँ भी सब कुछ गलत हो गया। मैं एक नंबर की लूजर हूँ, मुझसे कुछ भी नहीं हो पाएगा। मैंने राजा को भुलाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए काम करना शुरू किया, लेकिन वहाँ पर भी मेरे साथ धोखा ही हुआ। अनुमा आप ही बताइए मैं इतनी अनलकी क्यों हूँ? अनुमा आप ही बताइए मैं इतनी अनलकी क्यों हूँ? अनु बोलती है ऐसे किस्मत को दोस्त नहीं देते। परी बोलती है आप अपनी दोस्त के पास जा रहे थे ना, आप जाइए, मुझे लेक्चर मत दीजिए। अनु सोचती होती है कि परी ऐसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अनु सोचती है रजनी के यहाँ जाकर आती हूँ, बाद में इन लोगों से बात करूँगी। भारती बोलती है अनुताई क्या हुआ? अनु बोलती है कि मैं परी और बा दोनों को हिम्मत देने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये दोनों समझ नहीं रहे। मैं भी बहुत बार आगे बढ़ी हूँ ना, तो हर बार गिरी हूँ, लेकिन मैं हर बार खुद से नहीं संभल पाई। मुझे मेरे अनुज ने संभाला, कभी देविका ने संभाला, तो कभी बापूजी ने संभाला, और कभी मेरे साथ मेरा समर था। संभाला तो मुझे उन्हीं लोगों ने था, लेकिन मुझे पहले हिम्मत तो करनी पड़ी थी ना। बा को और परी को अपने अंदर ही हिम्मत ढूंढनी होगी। भारती बोलती है अनुताई सब ठीक हो जाएगा, अभी आप रजनीताई से मिलने जा रहे हो ना, वहाँ खुशी खुशी जाओ। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। अपकमिंग एपिसोड काफ़ी धमाकेदार होगा। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे रजनी बिल्डर से हाथ मिला लेती है। बिल्डर रजनी को बताता है कि टावर बनेगा ना, वहाँ पर 30% आपका होगा, 30% कोठारीज का होगा और 40% मेरा होगा। रजनी बोलती है नहीं ऐसा नहीं होगा, अगर तुम लोग उस चोल को गिराना चाहते हो, वहाँ पर टावर बनाना चाहते हो, तो मुझे हिस्से में 50% चाहिए। अगर 50% हिस्सा मेरा होगा तो मैं तुम्हारी हेल्प कर लूँगी, वरना तुम इस टावर को भूल ही जाओ। तो हम देखते हैं रजनी तो बिल्डर से हाथ मिला लेती है। इधर दूसरी तरफ अनु रजनी से मिलने के लिए जाती है, तो रजनी यहाँ पर अनु से बहुत अच्छे से बातें करती है और बहुत खुश होती है। यहीं पर आगे हम देखते हैं अनु वापस रोल आ जाती है, वहाँ पर वो डांस करना शुरू कर देती है। सब बोलते हैं कि अनु ये क्या कर रही हो? अनु बोलती है कि वही जो मैं कर रही हूँ आप लोगों को भी करना चाहिए। सब लोग साथ मिलकर डांस करना शुरू कर देते हैं, सभी बहुत खुश होते हैं, लेकिन अनु को पता नहीं होता कि अनु की दोस्त उसे धोखा देने वाली है। इधर दूसरी तरफ हम कोठारी हाउस का सीन देखते हैं। हम देखते हैं प्रार्थना, पराग, मोटिबा घर आ जाते हैं। पराग बोल रहा होता है कि प्रार्थना तुम अंश को डाइवोर्स दोगी। प्रार्थना बोलती है कि नहीं, मैं अंश को डाइवोर्स नहीं दूंगी। आप ज़बरदस्ती कितने डाइवोर्स करवाओगे? आपने राजा का डाइवोर्स ज़बरदस्ती करवाना चाहा है और आप चाहते हैं कि मैं भी डाइवोर्स दे दूँ अंश को, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं इस घर में रुकी हुई हूँ तो सिर्फ माँ की वजह से। जब बच्चा हो जाएगा ना, तो मैं अपने बच्चे को लेकर अपने अंश के पास वापस चली जाऊँगी। मैं इस घर में नहीं रुकूंगी। राजा भी वही होता है। राजा बोलता है वाह प्रार्थना दीदी, आपने कम से कम हिम्मत तो दिखाई है ना। इन लोगों ने पहला मेरा रिश्ता तुड़वाया है, अब आपका रिश्ता तुड़वाना चाहते हैं। फिर मुझे लगता है कि प्रेम भाई, राई भाभी, इन लोगों का रिश्ता भी लोग तुड़वा देंगे। प्रार्थना तो पराग, मोटिबा सब लोगों को साफ साफ बोल देती है कि मैं इस घर से जल्दी ही चली जाऊंगी और मैं अंश को डाइवोर्स नहीं देने वाली। मैं जैसे पहले यहाँ से गई थी ना, वैसे ही चली जाऊंगी, लेकिन मैं अंश को कभी नहीं छोड़ूंगी। हम देखते हैं पराग सोच लेता है कि ये सब कुछ क्या हो गया है। सो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी धमाकेदार होगा। अगर आपको ऐसे ही अपडेट जानना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें।